अध्याय 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग के साथ ध्यानपूर्वक पढ़िए। आँच न आने देना, जरा भी असुविधा न होने देना। सच्चा मित्र सदैव स्वयं कष्ट झेलता है, परंतु अपने मित्र पर आँच भी नहीं आने देता। उंगली उठाना, आरोप लगाना। तुम व्यर्थ ही मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मैंने चोरी नहीं की है। आँख से अंगारे बरसना, बहुत क्रोधित होना। मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की आंख से अंगारे बरसने लगे। आग लगाना, लड़ाई करवाना, चुगली करना। दासी मंथरा सदैव उल्टी सीधी बातें करके राजा दशरथ और रानियों के बीच आग लगाने का काम करती थी। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले तो दिनेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर रह गया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अधिकांश इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। मनुष्य को अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, इससे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आंखें खुलना, होश आना। जिंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आंखें खुलती हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। सुरभि बहुत समझदार है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। उंगली पर नचाना, वश में करना। सर्कस में जानवर अपने मास्टर की उंगलियों पर नाचते हैं। सिर मुंडाना, मुसीबत में पड़ना। वहां जाकर ऐसे फंसे कि सिर मुंडा कर ही घर आए। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। कक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों में बस 19-20 का ही अंतर था। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अचानक सामने शेर आ जाने से मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के खिलाड़ियों ने डेक्कन की टीम के दांत खट्टे कर दिए। कान का कच्चा, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। रीटा कान की कच्ची है, तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है। अपना राग अलापना, अपनी अपनी बातें कहते जाना। सभी अपना राग अलाप रहे थे, वास्तविक बात कोई नहीं जानता था। अंगारे उगलना, क्रोध में जली कटी बातें कहना। जब अंगद ने रावण को खरी-खरी सुनाई, तो वह भरी सभा में अंगार उगलने लगा। नाक में दम करना, दुखी करना। मेरे पास क्या रहने लगा, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। मैंने भी उसे नाको चने न चबवा दिए, तो मेरा नाम बदल देना। पेट भरना, संतुष्ट होना। शालू को वहीं रहने दो, वहां रहकर उसका पेट भरा हुआ है। पेट में चूहे कूदना, भूखा होना, भूख लगना। माँ रोटी दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट काटना, कष्ट सहना। माँ ने अपना पेट काट काट कर संतान को पाला। पेट में पानी होना, डरना। मेरा भाई अमेरिका गया था। जब तक पत्र नहीं आया, पेट में पानी होता रहा। गुड़गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना।
सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे कि अचानक आई बारिश ने सारा गुड़गोबर कर दिया। सिर फुटोवल झगड़ा। दोनों घरों में महीनों से सिर फुटोवल चल रही है। न जाने कब शांति होगी। सिर पर पैर रखकर भागना, डरकर भागना। शत्रु को सामने से आता देख मोहन तो सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर जूती पड़ना, बेइज्जती होना। ससुराल में जाते ही सिर पर ऐसी जूती पड़ी कि मुंह से बोल ही नहीं निकला। सिर के बल चलना, डटकर सारी शर्त मानना। क्या कहा? नहीं आओगे? अरे तुम तो सिर के बल दौड़े चले आओगे। सिर चकराना, घबराना। उस दृश्य को देखकर तो मेरा सिर ही चकरा गया। सिर पर कफन बांधना, मौत से न डरना। मैं नहीं डरता, शैतानों के बीच सर पर कफन बांध कर रहता हूँ। लोकोक्तियाँ। लोक द्वारा कही गई उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये पूरा एक वाक्य होती हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता तथा सजीवता आती है। लोक में चलने वाली ऐसी कहावत जो किसी कारण विशेष या इतिहास के संदर्भ में पैदा हो गई है, किंतु अर्थ या भाव इतना तीखा है कि कहते ही समझ में आ जाती है। ऐसी कहावतों को लोकोक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। चोर को बहुत समझाया कि वह अपनी गलती मान ले और चोरी का सामान वापस कर दे, परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही पुलिस के डंडे बरसे, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। रमेश ने एक अंध विद्यालय खोला, जिससे उसे प्रसिद्धि भी मिल गई और समाज सेवा के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। भाई वाह! इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। आर्यन, तुम इस तरह हर बार झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेते हो, पर याद रखना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। खुद तो एक चपरासी हो, बात करते हो दूसरों को अफसर का पद दिलाने की। इस तरह छोटा मुंह बड़ी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज असफलता हाथ लगी है, तो क्या हुआ? परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर लेना। मेरे भाई, सब दिन होत न एक समाना। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना। सुधा तुम्हें कितनी बार समझाया है कि नौकरानी के सामने घर की बातें नहीं करते। तुम्हें नहीं पता घर का भेदी लंका ढाए। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, किसी चीज को जड़ से ही नष्ट कर देना। परीक्षा पास आ गई, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो। मैं तो केबल ही कटवा दूंगी, फिर तो न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। हिंदी अध्यापिका के लिए विद्यालय में एक पद है और उसके लिए आवेदक 10। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती संबंध बनाना।
अरे भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, फिर भी आप मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं। वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगना। दिल्ली में बैठकर मुंबई की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, परंतु वहां पहुंचकर पता चलता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आंख का अंधा नाम नैनसुख, नाम अच्छा, पर काम या गुण कुछ नहीं। नाम तो दयाराम है, लेकिन मजदूरों पर अत्याचार करता है। इसी को कहते हैं आंख का अंधा नाम नैनसुख। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। कल माता जी ने पुराने कपड़ों के बदले स्टील के नए बर्तन लिए, इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। हमने जाना भाषा को शक्तिशाली, सारगर्भित, सुंदर और चमत्कारी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अपूर्ण वाक्यांश है। वाक्य में प्रयोग होने पर ही उसका अर्थ निकलता है। लोक में चलने वाली ऐसी कहावत जो किसी कारण विशेष या इतिहास के संदर्भ में पैदा हो गई है, किंतु अर्थ या भाव इतना तीखा है कि कहते ही समझ में आ जाती है। ऐसी कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति पूरा एक वाक्य होती है। यह मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती।